What are congruent triangles? So let's discuss about congruent figures. In geometry, two figures are said to be congruent if they have same size and same shape. सेम शेप से क्या मतलब है कि अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए, अगर एक क्वाड्रिलेटर है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटर होना चाहिए, अगर एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल होना चाहिए। एंड सेम साइज से क्या मतलब है, अगर प्रैक्टिकली हम समझे तो अगर एक फिगर को हम दूसरी के ऊपर रखें एंड दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करें, ऐसे कवर करें कि वो दोनों दो नहीं बल्कि एक ही सिंगल फिगर लगे, तो ऐसे में दो फिगर्स का साइज सेम होता है। टू अंडरस्टैंड इट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्राइंगल्स। ये मैंने दो ट्राइंगल्स कट करी हुई हैं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? एक तो दोनों की शेप सेम है, दोनों ट्रायंगुलर इन शेप हैं, एंड दूसरा दोनों का साइज सेम है। Because if I put one triangle on other, then they cover each other in such a way that they seems like a single triangle. अगर आप इस साइड से देखोगे तो भी ये दोनों एक ही ट्रायंगल लगेगी, and if I rotate this, look from this side, इस साइड से भी ये दोनों ट्रायंगल्स एक सिंगल ट्रायंगल ही लग रही है, दोनों का साइज सेम है, दैट्स वाई ये एक दूसरे को कवर कर रही है। अगर एक छोटी और दूसरी बड़ी होती तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कवर नहीं कर पाती। तो अब यहाँ पर ये बात क्लियर है कि दोनों ट्राइंगल्स हैव सेम साइज एंड सेम शेप, दैट्स व्हाई दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब अगर यहाँ पर हमें ये मालूम चल चुका है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें। दोनों ट्राइंगल में तीनों एंगल्स इक्वल हैं। ए एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल ई, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट 90 डिग्री है। कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है? क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। अब यहाँ पर वर्टिसेस में क्लोज रिलेशन देखना है, कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी होती है कॉन्ग्रुएंसी में। ए वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई वर्टेक्स है, सिमिलरली बी वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एफ वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू जी वर्टेक्स। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं। एंड अगर हम साइड्स की बात करें तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये 15 सेंटीमीटर, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मींस ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई एफ, बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एफ जी, ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू EG। तो यहां से ट्राइंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंसी की एक डेफिनेशन निकल कर आती है हमारे पास। इफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल्स टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ दो गिवन ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, तो आपको क्या करना है? उनके एंगल्स एंड साइड्स को चेक करना है। एग्जाम में ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप ट्राइंगल्स को कट करो फिर इसको ओवरलैप करवा के देखो कि क्या इनका साइज सेम है या नहीं। तो वहां पर आपको थ्योरेटिकली मेजरमेंट्स को देखना होता है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आपको हमेशा तीनों एंगल्स एंड तीनों साइड्स को चेक करने की जरूरत नहीं होती। देयर आर सम रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जिनके अकॉर्डिंग आप कुछ एंगल्स एंड कुछ साइड्स को देखकर बता सकते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। अभी हम उन्हीं रूल्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखी जाती है। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी सिंबॉलिक फॉर्म अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी जाती है। कॉरेस्पॉन्डेंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है सिंबॉलिक फॉर्म लिखते टाइम। जैसे कि यहाँ पर ए वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई एंगल है, राइट। यहाँ पर बी एंगल एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग है, सी जी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली अगर साइड्स की बात करें, ए बी को वैसे बी ए भी लिख सकते हैं, बट ट्राइंगल के केस में कॉरेस्पॉन्डेंस को देखना होता है तो आपको एक साइड से दूसरी साइड की ओर ही चलना है। जैसे कि यहाँ में 90 से 60 तक ए बी लिखा, तो यहाँ से 90 से 60 तक ई एफ लिखूंगी और दोनों साइड्स की मेजरमेंट 7.5 सेंटीमीटर है।
इसको ई एफ लिखूंगी, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू ई एफ है। यहाँ पर ये भी 15, ये भी 15। अगर इसको मैं 16 से 30 लिख रही हूँ बी सी, तो इसको भी 60 से 30 एफ जी लिखूंगी। अब यहाँ पर 30 से 90 ट्रायंगल को कंप्लीट करना है सी ए, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी 30 से 90 जी ई, एंड इनकी साइड्स की जो मेजरमेंट है वो सेम सेम है। तो ये तो मैंने वर्टिसेस की कॉरस्पॉन्डेंस एंड साइड्स की कॉरस्पॉन्डेंस को लिखा। अगर सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है, ये यहाँ पर ट्राइंगल देखो ए बी सी 90 60 30 7.5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड देन 7.5 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, ऐसे लिख रही हूं मैं ट्राइंगल ए बी सी। तो इसके लिए भी ऐसे ही लिखूंगी 90 60 30 7.5 देन 15 एंड देन 7.5 स्क्वायर रूट 3। तो यहां से ट्राइंगल को ई एफ जी लिखूंगी। तो ये करेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यहां से शुरू कर दूं एफ जी ई, तो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आएगी ना। अगर इस ट्राइंगल के लिए फर्स्ट लेटर ए है दैट इज 90 डिग्री, तो इस ट्राइंगल के लिए फर्स्ट लेटर ई ही होगा, 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अगर सेकंड लेटर यहाँ पर बी है 60 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर भी सेकंड लेटर सेकंड वर्टेक्स एफ 60 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल एंगल को रिप्रेजेंट कर जाएगा। सिमिलरली साइड्स के लिए अगर यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर फर्स्ट ई एफ है, जैसे यहाँ पर लिखा ना मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर फर्स्ट साइड ए बी है तो दूसरी साइड ई एफ होगी। अगर यहाँ पर दूसरी साइड बी सी, तो दूसरी ट्राइंगल के लिए भी दूसरी साइड एफ जी होगी। थर्ड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी ये सी ए जी ई। ठीक है, तो ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म बहुत ही केयरफुली लिखना होता है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप 90 डिग्री से ही स्टार्ट करो, बस ये कंपलसरी है अगर फर्स्ट ट्राइंगल को 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरी को भी 90 से करो। अगर फर्स्ट को बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरी को एफ से करो, इन ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग। ऐसे हर ट्राइंगल में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना होता है। एंगल की मेजरमेंट्स एंड साइड्स की मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही सिंबॉलिक फॉर्म लिखा जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि वो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं जिनकी शेप एंड साइज दोनों सेम होते हैं, एंड साइज को हमने प्रैक्टिकली चेक किया ओवरलैप कर कर। तो अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ओवरलैप करूंगी तभी दोनों ट्राइंगल्स का साइज सेम शो होगा। जैसे कि लेट मी शो बाय यूजिंग दीज ट्राइंगल्स। अगर मैं कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग इनको ओवरलैप करवाऊं, 60 के ऊपर 60, 90 के ऊपर 90, 30 के ऊपर 30 एंड 15 सेंटीमीटर ये सेम सेम साइड्स, इनको ओवरलैप करवाऊं तो ये कंप्लीटली कवर कर रही हैं एक दूसरे को। बट अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, मैंने यहाँ पर अब कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान नहीं रखा, ये मैंने क्या किया 60 के ऊपर 90 को ओवरलैप करवा दिया, 7.5 को 15 सेंटीमीटर साइड के ऊपर ओवरलैप करवा दी, तो ये क्या ओवरलैप कर ही नहीं रही, एक दूसरे को प्रॉपर कवर कर ही नहीं रही, तो अभी तो इनके साइज भी सेम नहीं शो हो रहे हमें। तो ऐसे अगर हम कोरेस्पोंडेंस का ध्यान नहीं रखते तो उस अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखी जा सकती। अगर हम वैसे लिखेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म गलत हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इसको इस साइड पर घुमा दूं ऐसे, तो भी ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी क्योंकि हमने कोरेस्पोंडेंस का ध्यान नहीं रखा। 60 के ऊपर 30 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसे अकॉर्डिंग भी अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे दैट इज ट्राइंगल ई एफ जी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए, तो वो गलत होगा। ठीक है, जिस तरीके से ये ओवरलैप कर रही हैं उसी तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट होंगी। अब यहाँ से चाहे मैं इसको लिख दूं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ जी, चाहे मैं लिख दूं बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी ई, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू जी ई एफ।
बस कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, तभी सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट होगी, अदरवाइज सिंबॉलिक फॉर्म गलत हो जाएगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहां तक हमने समझा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स एंड तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है ये समझा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं ये समझा। अब हम कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जिनके अकॉर्डिंग हम दो ट्रायंगल्स के कुछ एंगल्स एंड कुछ साइड्स को ऑब्जर्व कर कर ही बता सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस दैट रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। फर्स्ट रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल इज साइड एंगल साइड। लेट्स ड्रॉ टू ट्रायंगल्स, one is ABC and other is PQR। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स एंड इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हों, देन वो दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। रूल के नाम से ही पता चलता है, दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल। अगर दो ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, देन वो दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म की बात करते हैं। सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब हमें मालूम है कि हमें कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिखना है दूसरी ट्राइंगल को। अगर मैं इस कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल के वर्टेक्स से फर्स्ट ट्राइंगल के नेम को स्टार्ट कर रही हूँ, तो दूसरी ट्राइंगल का नेम भी इसी वर्टेक्स से स्टार्ट करूंगी, दैट इज पी। फर्स्ट ट्राइंगल के नेम में पहले ए बी लिखा, तो सेकंड ट्राइंगल के नेम में पहले पी क्यू लिखूंगी, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं आपस में। तो पी क्यू एंड थर्ड वर्टेक्स ऑटोमेटिकली आर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। अब इस सिंबॉलिक फॉर्म से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, बाय CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। CPCT जिसकी फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो CPCT क्या बताता है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, देन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। एंड कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो हमें सिंबॉलिक फॉर्म से पता चल जाता है, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखते ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग है। यहां से हमें पता चलता है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है। ये फर्स्ट लेटर सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A एंगल P के इक्वल है। सिमिलरली ये B एंगल Q के इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। थर्ड C एंगल R के इक्वल होगा, दैट इज दिस वन एंगल इक्वल्स टू दिस वन एंगल। अगर साइड्स की बात करें तो AB साइड PQ के इक्वल होगी, रूल के अकॉर्डिंग भी ये इक्वल है। एंड हमने ये सिंबॉलिक फॉर्म इन्हीं को देखकर लिखी है। दूसरी साइड BC, ये BC साइड QR साइड के इक्वल होगी। एंड देन इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है। अगर मैंने थर्ड AC, ये जो AC साइड है ये PR के इक्वल होगी, PR के इक्वल। तो ये फायदा होता है सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का। इस रूल के अकॉर्डिंग दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल को देखा हमने, इससे हमें पता चल गया कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। एंड बाय CPCT वी नो दैट दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म से हमें पता चला कि कौन कौन से पार्ट्स ये दोनों ट्राइंगल्स के आपस में इक्वल हैं। ऐसे ही अब हम बाकी रूल्स को डिस्कस करेंगे। सेकेंड रूल क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए, एंगल साइड एंगल। लेट्स ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ABC and second PQR। ट्राइंगल्स को ऐसे ड्रॉ करना होता है कि दोनों एग्जैक्ट सेम ट्राइंगल्स लगे। यहाँ पर तो थोड़ा सा रफली ड्रॉ हुआ है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या देखना होता है, एंगल दो एंगल देखने हैं एंड उसके बीच की साइड, दो एंगल्स की इंक्लूडेड साइड। अब मान लो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है एंड ये इंक्लूडेड साइड ये इसके इक्वल है। तो अगर दो ट्राइंगल्स में
corresponding angles and included side equal हैं, then we can say that the two triangles are congruent. एंड इसकी सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? मान लो इस एंगल से स्टार्ट कर रही हूं ए, फिर इंक्लूडेड साइड एंड देन दिस एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. अब फिर से इसी एंगल से स्टार्ट करेंगे, इस ट्राइंगल में भी पी, देन इंक्लूडेड साइड से होते हुए इस एंगल तक गए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यू लिखेंगे एंड लास्ट में आर. एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एंड ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म. एंड सिंबॉलिक फॉर्म से अगेन हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ए एंगल पी के इक्वल है, वो तो रूल के अकॉर्डिंग हमने पहले ही देखा है. दूसरा बी एंगल क्यू के इक्वल है, वो भी ऑलरेडी हमें मालूम है. तीसरा आर एंगल सी के इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल हो गया कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग. वैसे तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी ये इक्वल होना ही है, ठीक है, बट हाँ कॉन्ग्रुएंसी भी हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है. सेकंड ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, ये भी हमें ऑलरेडी मालूम था. सेकंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर होगा, ये सिंबॉलिक फॉर्म से पता चला हमें. ए सी इक्वल्स टू पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर, ये भी सिंबॉलिक फॉर्म से पता चला. तो चलिए अब थर्ड रूल को डिस्कस करते हैं. थर्ड रूल क्या है हमारे पास? एंगल एंगल साइड. अब इसमें दो एंगल्स को देखना है एंड एक साइड को देखना है. कंपल्सरी नहीं है कि वो साइड एंगल्स की इंक्लूडेड साइड हो, जैसे ये दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड थी. अब इसमें साइड कोई भी हो सकती है. लेट्स ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ए बी सी पी क्यू आर. इसमें दो एंगल्स देखने हैं. मान लो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है. अब कोई भी साइड, इंक्लूडेड साइड को नहीं देखना इसमें. इस रूल के अकॉर्डिंग हमें बाकी की दो साइड्स में से कोई भी एक साइड देखनी होती है, वो इक्वल होनी चाहिए. मान लो ये साइड इसके इक्वल है, तो अब यहाँ पर ये रूल अप्लाई हो रहा है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड. तो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. इसकी सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. यहाँ पर ये एंगल लिया तो इसमें भी यही एंगल लेंगे, दैट इज पी लेटर लिखेंगे इस ट्राइंगल के लिए. दूसरा वर्टेक्स हमने बी लिखा ये वाले एंगल का, तो यहाँ पर कौन सा लिखेंगे लेटर? क्यू इस एंगल के लिए. एंड थर्ड तो आर हो ही जाएगा. अब यहाँ से इन ट्राइंगल्स की सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? एक तो सी एंगल आर के इक्वल है, ये एंगल इक्वल है इसके. दूसरा ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, ये ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है. दूसरा बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये तो ऑलरेडी हमें मालूम है. थर्ड ए सी ये वाली साइड इक्वल्स टू पी आर इस साइड के है. तो देखो इसमें हमने सिर्फ दो एंगल्स एंड एक साइड को देखा, वहां से हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उनकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखी एंड सिंबॉलिक फॉर्म से हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली फॉर दीज टू ट्राइंगल्स. लेट्स डिस्कस फोर्थ रूल फॉर कॉन्ग्रुएंसी. फोर्थ रूल है साइड साइड साइड. अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं. ये मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करी. मान लो इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है. यहाँ पर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है दूसरी साइड की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स की मेजरमेंट के. दैट्स व्हाई बाय साइड 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 congruency rule we can say that they are congruent triangles. अगर ये दोनों congruent triangles है तो इनकी symbolic form भी लिख सकते हैं हम. यहाँ पर triangle A B C congruent to triangle. अब देखो इस वर्टेक्स से स्टार्ट किया एंड थ्रू दिस साइड B तक पहुंचे, तो यहाँ पर भी इस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे एंड इस साइड के थ्रू Q तक पहुंचेंगे, तो पी क्यू. तो यहां से अब बी तक पहुंचने के बाद हम सी वर्टेक्स तक
इस साइड के थ्रू गए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर ये है, तो Q से R तक हम इसी साइड के थ्रू जाएंगे, तो दैट्स वाई इसके बाद यहाँ पर R आ जाएगा। तो ऐसे हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिखी इसकी। अब यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, देखो साइड्स के बारे में तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमें रूल के अकॉर्डिंग पता है कि यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स की। एंगल्स के बारे में जानना है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ए एंगल है वो पी के इक्वल है, बी एंगल क्यू के इक्वल है, सी एंगल आर के इक्वल है। नाउ लेट्स डिस्कस फिफ्थ रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी विच इज लास्ट रूल, आर एच एस। अब यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड नहीं समझना, आर का मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूस, एस का मतलब है साइड, ठीक है। अब इनको देखकर ही पता चलता है कि ये रूल राइट ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा। देन लेट्स ड्रॉ टू राइट ट्राइंगल्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राइट ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। लेट्स से दिस ट्राइंगल ABC एंड दिस इज PQR। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि दोनों ट्राइंगल्स में राइट एंगल है, यस यहाँ पर है। दूसरी चीज हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूस दोनों ट्राइंगल्स में सेम होना चाहिए, इक्वल लेंथ होनी चाहिए इसकी, ठीक है, कुछ भी लेंथ हो बट ये दोनों में इक्वल होनी चाहिए। थर्ड थिंग, कोई भी साइड इक्वल होनी चाहिए, चाहे ये वाली साइड चाहे ये वाली साइड, कोई भी एक साइड दोनों में इक्वल होनी चाहिए। लेट इसमें ये AB साइड PQ के इक्वल है। तो अगर दो राइट ट्राइंगल्स में राइट एंगल, वो तो होगा ही राइट ट्राइंगल्स में, हाइपोटेन्यूस एंड कोई भी एक साइड आपस में इक्वल हैं, देन वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर हम बात करें इसकी सिंबॉलिक फॉर्म की, तो सेम जैसे पहले लिखी है वैसे इसमें लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। देखो यहाँ पर मैंने इस वर्टेक्स से स्टार्ट किया, ये वर्टेक्स कौन सा है, जो 90 डिग्री की ओर जा रहा है थ्रू दिस साइड, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर ये है, तो P से जाएंगे 90 डिग्री तक थ्रू दिस साइड PQ। सेकेंड, अब B से पहुंचने के बाद हम C पर गए, वैसे ही Q पर पहुंचने के बाद हम R तक जाएंगे, तो यहाँ पर R लिख देंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि A एंगल P के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, C एंगल R के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। एंड थर्ड थिंग, ये वाली साइड्स तो आपस में इक्वल हैं ही, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल होंगी। सिंबॉलिक फॉर्म से भी पता चल रहा है BC एंड QR, ये साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमें सिंबॉलिक फॉर्म से। सो देयर आर 5 रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। फर्स्ट, साइड एंगल साइड, सेकेंड, एंगल साइड एंगल, थर्ड, एंगल एंगल साइड, फोर्थ, साइड साइड साइड, एंड फिफ्थ RHS।